एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी हर रोज के कामों और छोटे छोटे सुखों में सिमटी हुई थी, एक रात कुछ अजीब घटित हुआ। गांव के सबसे बड़े पेड़ के ऊपर चांद की हल्की रोशनी में एक काले फर वाला बंदर आकर बैठ गया। उसकी लाल चमकती आंखें और अजीब सी हरकतें गांव वालों के लिए बिल्कुल नई थी। उस रात चांदनी में गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे थे। अचानक पेड़ के ऊपर से एक डरावनी आवाज आई। सभी ने ऊपर देखा तो एक काले फर वाला बंदर दिखा। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसने पीला फटा हुआ शर्ट और लाल पट्टे वाली छोटी पैंट पहन रखी थी। यह क्या है? रामू काका ने हैरानी से पूछा। लगता है भूतिया बंदर है, दूसरे बुजुर्ग बोले। लेकिन बंदर, जिसे बाद में सभी ने भूतू नाम दिया, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठकर गांव की ओर देखता रहा, जैसे कोई योजना बना रहा हो। अगली सुबह गांव के किसान मोहन काका पानी लेने कुएं पर गए। जैसे ही उन्होंने रस्सी खींचनी शुरू की, भूतू वहां आ गया। उसने रस्से को खींचा और जोर से हुआ हुआ चिल्लाया। मोहन काका घबरा गए और बाल्टी वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। गांव में चर्चा फैल गई, भूतिया बंदर है, सब सावधान रहें। दिन ढलते ही भूतू गांव के आम के बगीचे में पहुंच गया, जहां बच्चे खेल रहे थे। अरे, ये कौन है? एक बच्चे ने पूछा। भूतू ने अजीबोगरीब मुंह बनाकर बच्चों को डराने की कोशिश की, लेकिन बच्चे डरने की बजाय हंसने लगे। देखो, इसका चेहरा कितना मजेदार है। भूतू को समझ आ गया कि बच्चे डरने वाले नहीं हैं। उसने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। अब बच्चे उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गांव की सबसे बुजुर्ग दादी अपने घर के बरामदे में बैठी थी। भूतू वहां पहुंच गया और उनके चश्मे को पहन लिया। अरे, तू कौन है? दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। भूतू ने उनकी नकल करनी शुरू कर दी, जिससे दादी खिलखिला पड़ी। तू बड़ा शरारती है, दादी ने कहा। भूतू उनकी कहानियां सुनता रहा और बीच बीच में मजाक करता रहा। गांव के मेले का दिन आ गया। भूतू ने भी मेले में पहुंचकर धमाल मचाया। वह झूले पर बैठ गया, गन्ने का रस पिया और गुब्बारे उठाकर सबके बीच फोड़ दिए। अरे, ये बंदर तो बड़ा मजेदार है। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। भूतू की हरकतों ने मेले को और भी मजेदार बना दिया। एक दिन भूतू गांव के पुराने खंडहर में पहुंचा। वहां कुछ युवा उसकी हरकतों को देखकर उसका पीछा करने लगे। भूतू ने एक दीवार पर चढ़कर गुप्त खजाना खोज निकाला। देखो, ये क्या है? लेकिन जब खजाने का बॉक्स खोला गया, तो उसमें केवल मिट्टी के खिलौने निकले। अरे, ये तो धोखा है, युवाओं ने हंसते हुए कहा। एक दिन गांव की चौपाल में भूतू को पकड़ा गया। तू कौन है और यहाँ क्यों आया? सरपंच ने पूछा। भूतू ने इशारों में बताया कि वह एक साधारण बंदर है, जिसे मेला खत्म होने के बाद छोड़ दिया गया था। गांव वाले उसकी सच्चाई जानकर चौंक गए। तूने हमें खूब हंसाया, सभी ने कहा। भूतू ने माफी मांगी और सबने उसे माफ कर दिया। अब भूतू गांव के बच्चों के लिए हीरो बन गया। वह उनके साथ खेलता, करतब दिखाता और सबका मनोरंजन करता। खेतों की पगडंडी पर भूतू और बच्चे हंसी खुशी के पल बिताने लगे। एक दिन गांव में शादी थी। भूतू ने वहां भी पहुंचकर धमाल मचा दिया। उसने दूल्हे की पगड़ी पहन ली और नाचने लगा। दूल्हा भी उसकी नकल करने लगा। वाह, ये शादी तो यादगार बन गई। मेहमानों ने तालियां बजाई। भूतू गांव की गायों के पास गया और उनके साथ घास चरने की नकल करने लगा। देखो, ये तो हमारी गाय की पीठ पर चढ़कर गाना गा रहा है। चरवाहे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। होली का त्योहार आया। भूतू ने रंगों में डूबकर गांव वालों पर पिचकारी चलाई।
सरपंच को रंग लगाने के बाद वह भागकर छुप गया। ये तो बड़ा शरारती है, सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव के एक बच्चे के जन्मदिन पर भूतू पहुंच गया। उसने केक सूंघने की कोशिश की और गलती से अपनी नाक में क्रीम लगा ली। बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। एक दिन भूतू बच्चों के साथ जंगल में घूमने गया। वह पेड़ों पर चढ़ता, केले तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार गिर जाता। बच्चे उसकी मस्ती का आनंद लेते रहे। नदी के किनारे भूतू ने पत्थरों से पानी में छपाके बनाए और मछलियों के साथ खेला। भूतू, तू सबसे प्यारा है, बच्चों ने कहा। इस तरह भूतू गांव का सबसे प्रिय बन गया। उसकी शरारतें, हंसी मजाक और मासूमियत ने गांव की जिंदगी को और भी रंगीन बना दिया। भूतू की कहानी हमें सिखाती है कि मस्ती और मदद का संतुलन कैसे बनाना चाहिए। ईमानदारी, दोस्ती और मेहनत से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है।